टेंस। अंग्रेजी में सबसे पहले टेंस जरूरी है। टेंस कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला होता है प्रेजेंट टेंस। नंबर 2 होता है पास्ट टेंस। लिखो नंबर 3 कौन सा होता है? फ्यूचर टेंस। किसी भी समय को मोटे भाग में हम कितने भागों में बांट सकते हैं? 3 भागों में। एक होता है प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस का मतलब होता है वर्तमान काल। अच्छा ना, जो भी चल रहा है। अथवा और दूसरा होता है पास्ट टेंस। पास्ट का मतलब होता है बीत गया, जो टेंस बीत गया है। जैसे आज से हम अभी से थोड़े पहले की बात कर रहे हैं या उससे आगे की बात कर रहे हैं, तो वो सभी आते हैं पास्ट टेंस। फ्यूचर टेंस आने वाला। फ्यूचर टेंस यानी आने वाला। एक ये चल रहा है, वो एक बीत गया है और एक आने वाला। हाँ, तो वो होता है भविष्य काल। अब इन एक टेंस को भी समय के हिसाब से 4 उपभागों में बांटा गया है। प्रत्येक टेंस को कितने उपभागों में बांटा गया है? 4 उपभागों में बांटा गया है। अच्छा, तो सबसे पहला उपभाग होता है इंडेफिनिट और सिंपल। दूसरा होता है कंटिन्यूअस और प्रोग्रेसिव। कंटिन्यूअस, हाँ, इनको क्या कहेंगे हम? साधारण। ये कैसा है? अपूर्ण। कैसा है? अपूर्ण। नंबर 3 ये होता है परफेक्ट। इसको हम क्या कहेंगे? पूर्ण। और चौथा होता है परफेक्ट कंटिन्यूअस। पूर्ण, अपूर्ण, पूर्ण, अपूर्ण। साधारण। साधारण टेंस केवल हमें यही बताता है कि यह काम किस काल में हो रहा होता है, होता था या होगा। समझ रहे हैं? दूसरा होता है कंटिन्यूअस या प्रोग्रेसिव, जो लगातार काम जारी है, जारी था या जारी रहेगा। यानी वो काम आपको अपूर्ण बताता है। अपूर्ण काम कब होता है? जब कोई काम जारी है, पूरा नहीं हुआ है। और तीसरा होता है परफेक्ट। परफेक्ट का मतलब होता है कि काम क्या हो गया है?
पूर्ण हो गया है, पूरा हो गया है। काम क्या हो गया है? पूरा हो गया है। और चौथा आता है पूर्णापुर, यानी ये आपको एक साइड से काम की शुरुआत होने का समय बताता है, लेकिन काम कब तक चलेगा एक साइड आपको ये बताता है। कभी तक ये पूरा नहीं हुआ है, नहीं हुआ था और नहीं हुआ होगा। इसके अंदर समय आता है। तो इस प्रकार से आपको मोटे भागों में तो टेंस 3 प्रकार के होते हैं। काल को 3 भागों में बांटा गया है। प्रत्येक काल के प्रत्येक समय के एक भाग को 4 भागों में बांटा गया होता है। तो 4 3 12 कुल मिला के हम पूरे समय को 12 भागों में बांटते हैं। कितने भागों में बांटते हैं? 12 भागों में बांटते हैं। प्रेजेंट को भी हम कितने भागों में बांटेंगे? 4 भागों में बांटेंगे। पास्ट को भी हम कितने भागों में बांटेंगे? 4 भागों में बांटेंगे। और फ्यूचर को भी हम कितने भागों में बांटेंगे? 4 भागों में बांटेंगे। तो अब लेते हैं हम सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। साधारण कह सकते हैं, ये अनिश्चित। जो भी लिखा है सही। प्रेजेंट PRESENT ई लिख दिया है। देखो, हम हिंदी मीडियम में हैं, इसलिए हमें सबसे पहले तो हिंदी के वाक्यों की पहचान करेंगे कि कौन सा टेंस होगा, कौन सा वाक्य होगा जिसको हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में रखेंगे। अच्छा में तो एक तो होगा, पहचान इसकी क्या है? हिंदी के वाक्यों के अंत में का है, ती है, ते हैं, ता हूँ, ते हो, आदि शब्द आते हैं। जैसे महेश चाय पीता है, तो क्या है अंत में? ता है। महेश चाय पीता है। अच्छा, तो इसमें मोटे तौर पर क्या होता है, किस प्रकार के वाक्य दिए हुए होते हैं, ये तो हिंदी में पहचान है, लेकिन कौन कौन से वाक्य इसमें दिए हुए होते हैं? तो इसमें सबसे पहला होता है आदतन। आदत बताने के लिए आपकी आदत बताते हैं आदतन, अथवा जो हमेशा डेली जो होता है, या फिर जो कोई एक कंटिन्यूटा रहती है, डेली का जरूरी नहीं है, मंथली भी हो, लेकिन एक निश्चित अंतराल के बाद में जो काम होता है वो भी इसी में रखा जाता है।
शाश्वत सत्य होता है, वो भी इसी में रखा जाता है। शाश्वत सत्य जैसे सूर्य पूर्व में उगता है, पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे उबलता है। असल में पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्र लगाती है। तो हिंदी में देखा जाए तो ता है, ती है, ते है, यही आएगा असल में। और वाक्य शाश्वत सत्य होता है। ऐतिहासिक घटनाओं का हम अगर विवरण करते हैं, असल में हाँ, आंखों देखा हाल सुनाते हैं, कमेंट्री सुनाते हैं, तो इसी प्रकार से आएगा। कमेंट्री का मतलब समझते हो, किसी खेल का या कोई भी घटना का आंखों देखा हाल सुनाते हैं, तो मोस्ट ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग किया जाता है। तो इसका सूत्र क्या होता है? वाक्य अलग अलग वाक्य में अलग अलग प्रकार का सूत्र होता है। सकारात्मक वाक्य, सकारात्मक वाक्य में इसका सूत्र होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर या अन्य। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या ईएस, तो कहाँ लगानी है फर्स्ट फॉर्म और कहाँ लगाना है एस या ईएस। तो नंबर 1 सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस लगता है। जैसे वह क्रिकेट खेलता है, वह सब्जेक्ट, वह क्या है सब्जेक्ट, खेलता है क्या है, और क्रिकेट क्या है ऑब्जेक्ट, क्या है ऑब्जेक्ट। तो स्ट्रक्चर क्या होता है, सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है? सबसे पहले क्या लिया जाता है सब्जेक्ट ले लेगा। सब्जेक्ट क्या है इसमें वह, तो क्या लिखेंगे आप ही। फिर सब्जेक्ट के बाद में क्या आता है वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ में ऐसे ये लगेगा, क्यों लगेगा क्योंकि ये सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है। तो वर्ब क्या है प्ले, तो क्या लगेंगे PLAYS प्लेज, ही प्लेज। अब वो खेलता क्या है क्रिकेट, तो यहाँ लिखेंगे क्रिकेट CRICKE क्रिकेट।
लिख दिया होगा।